हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी इच्छा से, इसी कामना से, इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि एंजल्स का हमारे लिए क्या आशीर्वाद आता है। चलिए कार्ड मेरे सामने आ गए हैं, अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए पहला कार्ड बता रहा है एंजल्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो ब्लेसिंग ये दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो भी प्रोजेक्ट था, काम था, वो कुछ बेटर वे में काम करेगा। आपका लव अफेयर था तो वो पटरी पर आ जाएगा, जो मन मुटाव था वो दूर होंगे, और मतलब समथिंग बेटर वो हर फील्ड का है। जिस व्यूअर की जो भी समस्या होगी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें अच्छा होगा। क्योंकि मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ और देखने वालों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के कभी नहीं बोलती हूँ, मैं एक जनरल रीडिंग देती हूँ। तो इसके हिसाब से आपका समय, आपका वो अब अच्छा होने वाला है, समय अच्छा होने वाला है। और जब समय अच्छा होता है ना तो हर चीज अच्छी होने लग जाती है। व्यक्ति साथ हो ना हो, अगर समय साथ है, वक्त हमारे साथ है, टाइम हमारे साथ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। वही बात कार्ड कह रहा है, वही बात एंजल्स कह रहे हैं कि आने वाला समय बेटर है, सुंदर है, अच्छा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि एंजल्स अपने पूरे पंख फैला करके, पूरी बाहें फैला करके आपको अबंडेंस के साथ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, ताकि आप इस दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में खूब पंख फैला करके उड़ें। एंजल्स का आशीर्वाद है, क्योंकि हमारी अल्पमति है, हम थोड़ी सी दूर तक का देखते हैं, लेकिन एंजल्स के पास तो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि है। उनको तो हमारे हर आगे और आगे का सब जानकारी है ना। तो वो आपको अबंडेंस के साथ अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ताकि आप और अच्छे ढंग से और बढ़िया तरीके से कार्य को करें आप खुले उससे करें, कोई दिक्कत नहीं। आप बड़े पूरे यूनिवर्स को अपना मान करके काम करें। अगला कार्ड जो है थर्ड कार्ड, पहला कार्ड कह रहा है देयर समथिंग बेटर, ये कार्ड कह रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मतलब ये कि जो आपकी सिचुएशन है, जो आपका स्थिति है, स्थिति, परिस्थिति, कंडीशन, कुछ भी आप कहो, वो आपकी 101% सुधार की तरफ जा रही है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, जिससे आपको अपनी परिस्थिति पलटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहला कार्ड बता चुका है कि समय आपके साथ है। ये बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो परफेक्ट टाइमिंग का है,
कि टाइम परफेक्ट है, समय आपके साथ है, और जब समय साथ होता है तो विश्वास करिए आप निर्णय भी सही लेते हैं, राह भी सही लेते हैं। निर्णय सही लेना एक बात है, उन निर्णयों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम किस रूप में कर रहे हैं वो एक अलग इशू है। इसलिए कह रही हूँ निर्णय भी सही लेंगे, राह भी सही लेंगे। निर्णय लेना और राह पे चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे आप घर से निकले दिल्ली के लिए, निर्णय आपने लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, आप घर से चल दिए, गाड़ी उठाई, चल दिए। अब आपको जीटी रोड से जाना है या आपको इंटरनल गांव में से जाना है, ये आपका अपना डिसीजन है। इसी तरह आप काम अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। उसको करने का मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या होगा ये आपको सोचना है। समझ रहे हैं? वो आपको सोचना है, और आप अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, ये भी मुझे पता है, ये भी मैं जानती हूँ। बस कोशिश ये करिए, ईमानदारी मत छोड़िएगा। ईमानदार होना अपने आप में प्रभु का बहुत बड़ा गुण है, और जो ईमानदार होता है ना उसको देर सवेर, देर भले थोड़ी सी लग जाए लेकिन काम लॉन्ग रन के लिए होगा। सफलता बड़ी पुख्ता मिलेगी, सफलता बड़ी मजबूती के साथ मिलेगी। इसके बाद सिचुएशन इंप्रूव होने के बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको हिदायत है, आपको इंस्ट्रक्शन है, और इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जरूर गौर करिएगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी है, और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आपको सफलता मिलने में रास्ता लंबा हो सकता है, देर हो सकती है। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने लुक फॉर अ साइन, मतलब अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं के ऊपर जरूर नज़र बनाए रखिएगा। इंडिकेशंस को, आसपास होने वाली सारे घटनाक्रमों को पैनी निगाह रखिएगा, उनके ऊपर से नज़र मत हटाइएगा, क्योंकि अगर आपने आसपास घटने वाली घटनाओं को इग्नोर किया जो आपके कार्य को या आपके फैसलों को या आपके जीवन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो वो फिर आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं। अगर आपको पता होगा कि आपके आसपास क्या क्या घटनाएं घट रही हैं तो आप उसी तरह के निर्णय लेंगे, उसी तरह के फैसले लेंगे, और उन फैसलों को बड़े प्यार से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। समझिए मेरी बात को। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है तो फिर आप फैसले भी गलत लेंगे, और आपको अपने आसपास इर्द गिर्द होने वाले हर तरीके के जो संकेत आपको मिलते हैं, लोगों की बातचीत समझ में आती है, कौन क्या गतिविधि कर रहा है उसको समझते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से उस व्यक्ति को भी डील करेंगे, उस स्थिति को भी डील करेंगे, और अपने लिए एक सुंदर मार्ग लेंगे। इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सोच विचार करके आसपास निगाह बनाए रखिएगा, अपने आसपास के लोगों की बातों के ऊपर गौर करिएगा। अगला कार्ड 9 का है जो ये कह रहा है वही लुक एट द साइन। अगर आपने उन साइंस को नहीं देखा तो सिचुएशन आपके विपरीत जा सकती है, बनता हुआ काम रुक सकता है। 9 का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए कह रही हूँ कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं को जरूर देखिए। और अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो अवॉइडेबल है, जिसे अवॉइड किया जा सकता है, तो उसमें उलझिएगा नहीं, उसे छोड़ दीजिएगा और आगे का रास्ता अपना तय करिएगा। अपने आप को उस सिचुएशन में समय खराब करने के लिए रोकिएगा नहीं, क्योंकि ये जो बीच में बेकार की बातें आ जाती हैं ना जब हम काम करते हैं, तो उनके ऊपर गौर नहीं करना, उसे लेट गो करना है और आगे का रास्ता अपना अच्छे से लेना है। किसी चीज़ में स्टक नहीं होना है, और किसी व्यक्ति के साथ उलझना नहीं है, किसी सिचुएशन में उलझना नहीं है। अपने आप को उससे निकाल करके ले जाओ, लेट गो करो, उसमें अपने आप को उलझाओ मत। समझे?
यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर उसका क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे यहाँ लेट गो की बात की जा रही है, अगर आप लुक फॉर अ साइन के नीचे आया है फॉरगिवनेस। अगर आपको ये लगे कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या आपके विरुद्ध बोल रहा है तो उसको माफ़ करिए, उसके साथ बहसबाजी मत करिए, उसके साथ उलझिए नहीं, अपने आप को जस्टिफाई करने का भी प्रयास ना करिए, क्योंकि किस लिए करेंगे आप जस्टिफाई, और क्यों करेंगे जस्टिफाई? अगर आप सही हैं तो क्यों करेंगे? उस व्यक्ति को इग्नोर करें, उसको इम्पोर्टेंस ना दें, वो आपके काम में रोड़ा अटका रहा है, इसलिए उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस ना दें और अपने कार्य को स्मूथली करते रहें, रुके नहीं। तो आज की रीडिंग इंस्ट्रक्टिव थी, आपको एक मार्ग दिखाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितने आपके साथ रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।